युद्धाभ्यास की तस्वीर आपने देखी, लेकिन युद्धाभ्यास के वक्त कंट्रोल रूम में पुतिन भी मौजूद थे और थल सेना और एयरफोर्स की वॉर ड्रिल खुद पुतिन ने देखी है। पुतिन ने कहा यह प्लान एटमी वॉर ड्रिल है। अब पुतिन के एटमी चैलेंज को लेकर सबसे बड़ा सवाल कि क्या यह यूएस और नेटो को संदेश है, क्योंकि एटमी ड्रिल की 5 वजह समझिए। ट्रंप को संदेश, युद्ध विराम के लिए दबाव मंजूर नहीं, हंगरी वार्ता स्थगित होने की वजह से नाराजगी और न्यू स्टार्ट संधि पर बात न बनने से शक्ति प्रदर्शन। हालांकि नेटो की एटमी वॉर ड्रिल को परमाणु हथियारों से जवाब और यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन दिए तो एटमी जवाब भी देंगे। बड़ी बात यह है कि नेटो के एक हफ्ते पहले सीडफास्ट एटमी एक्सरसाइज को लेकर खबर आई थी। नेटो के युद्धाभ्यास में 14 देश शामिल हुए थे, 70 विमान इसका हिस्सा थे। लेकिन अब संजय सोईसर जिस तरीके से एटमी प्रदर्शन रूस ने दिखाया है, उसमें सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब युद्ध विराम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की जो कोशिश रही है पुतिन पर दबाव बनाने की, वो नामंजूर कर दी गई है। क्योंकि अगर वो दबाव डाल सकते हैं तो इसी शक्ति प्रदर्शन के जरिए क्या पुतिन भी दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सुरभि जी, इस समय में जो हालात है काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हैं। पहले बातचीत हो रही थी हंगरी में, काफ़ी दुनिया को उम्मीद थी कि शायद पॉजिटिव होगा, लेकिन बात ख़त्म होने से एक नज़ारा चेंज हो गया और किस प्रकार से रशिया ने शक्ति प्रदर्शन किया है। देखिए, 2-3 बातें। एक तो रशिया के पास आज दुनिया में सबसे ज़्यादा एटमी हथियार है। दूसरी बात, उन्होंने यहाँ अपनी लॉन्च की शक्ति को प्रदर्शित किया है, जो न्यूक्लियर ट्रायड कहते हैं, हवा से, जमीन से, समुद्र से। समुद्र में भी, पनडुब्बी से भी, हर तरह से वो लॉन्च करने में सक्षम है। ये उन्होंने मैसेजिंग हुई है। तीसरा, जैसे अभी आप बता रही थी कि लॉन्ग रेंज मिसाइल, यानी कि अमेरिका तक पहुंचने में सक्षम है, फास्ट है, 18 मिनट 11 मिनट इस टाइम समय में पहुंच सकते हैं। तो ये एक मैसेज है। अगली बात यह कि जो आज यूक्रेन के ऊपर, यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी इसका प्रेशर पड़ेगा। जब इस तरह की एक्सरसाइज होती है तो एक ये मसल फ्लेक्सिंग जिसको कहते हैं कि अपना ताकत दिखाना कि मैं किसी के दबाव में आने वाला नहीं हूँ, मेरे पास अभी भी दम है। आज 3.5 साल से ज़्यादा लड़ते भी हो रहे हैं और अभी भी देखिए किस प्रकार से भयानक हमले कर रहे हैं। सर, एक और उसकी एक और तस्वीर दिखाना चाहती हूँ और टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। जहां आने वाले वक्त में हंगरी में दोनों के बीच वार्ता होने वाली थी, लेकिन ये वार्ता स्थगित हो चुकी है। लेकिन जिस तरीके से इस फ्रंट पर फिलहाल हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, उसकी एक और लेटेस्ट तस्वीर देखिए। और ये रूस की तरफ से कीव पर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल की वो तस्वीर है जहां बैलिस्टिक हमले में कीव में भारी तबाही मचाई और मिसाइल हमले से रिहायशी इलाके को कैसे पहुंचा नुकसान। देर रात की हमले की ये तस्वीर। सीधे कीव को टारगेट किया जा रहा है। कीव में ही विनाशक ड्रोन हमले की एक तस्वीर। कीव के ऊपर उड़ते कई ड्रोन्स दिखे हैं और रूस के ड्रोन हमलों से कीव में ट्रैफिक तक रुक गया। और यूक्रेन पर ही बहुत बड़े हमले की आशंका को लेकर एक और सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि रूस जिस तरीके से प्लानिंग कर रहा है उसमें 2 न्यूक्लियर बॉम्बर्स ने उड़ान भरी है और Tu-22 और Tu-95 ने उड़ान भरी। सुखोई 34 और सुखोई 27 भी इसके साथ। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि इस मिशन पर न्यूक्लियर बॉम्बर्स यूक्रेन में किस तरीके से बारूदी बवंडर ला सकते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में विंटर प्लान को लेकर कई स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही थी। लेकिन आज जिस तरीके से पुतिन ने ये परमाणु शक्ति प्रदर्शन किया है, उसका सीधा संदेश नेटो के साथ साथ अमेरिका को भी जा रहा है। लेकिन बात अगर यूक्रेन की आती है तो यूक्रेन के बड़े स्तर के वो इलाके हैं जहां अभी तक रूस पूरे तरीके से कब्जा कर चुका है। फिलहाल जिस तरीके के मिशन पर इस वक्त रूस जुड़ा है, उसकी पहली बड़ी खबर यह है कि न्यूक्लियर बॉम्बर अब यूक्रेन में बारूदी बवंडर ला सकते हैं। कैसे? क्योंकि रूस ने 2 न्यूक्लियर बॉम्बर्स को ऑपरेशन में भेजा है और यूक्रेन के पास उड़ान भर रहे Tu-22 और Tu-95 को लेकर यह खबर है। जहां पहले Tu-22 की ताकत समझिए 5100 किलोमीटर इसकी रेंज है, रफ्तार है 2300 किलोमीटर प्रति घंटा, सुपरसोनिक लॉन्ग रेंज बॉम्बर है ये और परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। जबकि बात अगर Tu-95 की करें तो रूस के स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स में से एक है ये, 15,000 किलोमीटर की इसकी रेंज है, 15,000 किलो वॉरहेड ले जाने में भी ये सक्षम है।
ऐसे में महेश सचदेव सर, सवाल आपसे, क्योंकि जिस विंटर प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए यूक्रेन अब ये न्यूक्लियर बॉम्बर्स तक को तैयार कर रहा है, यानी पूर्ण कब्जे की तैयारी में ये फाइनल स्टेज का ऑपरेशन हो सकता है सर? सवाल आपसे है सर। जी, सवाल का उत्तर देने से पहले कुछ परिप्रेक्ष्य की बातें करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि टॉमहाक मिसाइल को लेकर के एक विवाद रहा है। यूक्रेन उन्हें चाहता है, वो 2500 किलोमीटर की रेंज के मीडियम रेंज मिसाइल माने जाते हैं, और ये अमेरिका देने को एक तरह से रजामंद था, लेकिन पुतिन से 2.5 घंटे की वार्तालाप के बाद ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को ये मिसाइल देने से इनकार कर दिया है, या उसमें थोड़ा ठहराव आया है कि वो चाहते हैं कि अमेरिका को अपने जो ज़रूरतें हैं उसके लिए ये बाकी रहें, टॉमहाक यूक्रेन को न दिए जाएं। जी। इसके एवज़ में ये जो न्यूक्लियर ड्रिल हो रही है उसका कुछ वो रिपोस्ट बनता है, जवाब बनता है कि अगर तुम हमारे बड़े शहरों तक, भीतर तक देने वाले हथियार यूक्रेन को देते हो तो अमेरिका की खुद की जो सुरक्षा है उस पर दाव लग सकता है इन स्ट्रैटेजिक मिसाइल्स के द्वारा। तो ये तो पहला, तो ये इससे निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिका पर दबाव रहे कि ऐसा करने से वो बच जाएगा, वो नहीं होने वाला है। दूसरा, नाटो के बीच में जो विभाजन है जी, उसको, चाहे वो अटलांटिक के क्रॉस हो, अमेरिका कुछ सोचता है और नाटो के यूरोपियन देश कुछ और सोचते हैं, उनको रूस से ज़्यादा खतरा लगता है। हालांकि वो रूस से तेल और गैस भी खरीदने में के इच्छुक रहते हैं। बिल्कुल। तो अमेरिका इसके विरुद्ध है। तो ये सब देखते हुए एक ये ड्रिल का अपना अलग मायना होता आता है। ये अमेरिका के, नाटो के जो यूरोपियन सदस्य हैं उनके पास न्यूक्लियर हथियारों की बहुत कमी है। सिर्फ फ्रांस और यूके के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और डिलीवरी व्हीकल्स हैं, तो वो काफ़ी नहीं हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के हमले की ये पहली तस्वीर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर ये ड्रोन अटैक। गिरॉन ड्रोन हमले में पावर प्लांट कैसे तबाह हुआ, ये तस्वीर देखिए। पावर प्लांट का एक यूनिट क्षतिग्रस्त। तो लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं किस तरीके से अब राजधानी कीव पर रूस ने बड़े हमले को अंजाम दिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर यह ड्रोन अटैक है। देर रात की वो तस्वीर जहां देखिए गिरॉन ड्रोन हमले में कैसे पावर प्लांट तबाह हो गया और पावर प्लांट का एक यूनिट पूरी तरह क्षतिग्रस्त। और यूक्रेन के रामातोर्स्क में ही रूस के बारूदी प्रहार को लेकर अगली बड़ी खबर और तस्वीर आपके सामने। रामातोर्स्क में ही यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर यह ड्रोन हमला। रूसी हमले में यूक्रेनी सैन्य पोस्ट कैसे तबाह हुआ, यह देखिए। आपको बता दें, रूस ने एक विंड टर्बाइन पर ड्रोन अटैक किया। अब यूक्रेन पर एमएलआरएस से विध्वंसक हमले को लेकर खबर, जहां यूक्रेन सैन्य पोस्ट पर रूस का यह रॉकेट अटैक है और रॉकेट हमले में यूक्रेनी सैन्य पोस्ट तबाह। कुछ ही सेकंड में रूस ने दर्जनों अब यूक्रेन का रूस पर बारूदी प्रहार, जहां चेलियाबिंस्क की फैक्ट्री पर ड्रोन दागे गए हैं और रूस के सैन्य कारखाने को किया गया टारगेट। तीन तस्वीरें एक साथ आपके सामने रूस और यूक्रेन के उस फ्रंट की, जहां लगातार रूस पर बारूदी प्रहार की यूक्रेन की तरफ से किए गए दावों के बाद यह तस्वीर सामने आई है। वहीं सैन्य पोस्ट पर रूस के रॉकेट अटैक की तस्वीर देखिए। यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर ड्रोन हमलों को भी अंजाम दिया गया। और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की, क्योंकि रूस का अमेरिका और नेटो को जवाब। एटमी एक्सरसाइज से रूस की यह चेतावनी। तीनों सेनाओं ने परमाणु ताकत दिखाई है।
जल, नभ और समंदर से मिसाइलें दागी गई हैं। ट्रंप के साथ हंगरी वार्ता स्थगित होने के बाद रूस के इस एक्शन का मतलब समझना जरूरी है। फिलहाल एटमी एक्सरसाइज को लेकर रूस की ये चेतावनी, तीनों सेनाओं ने परमाणु ताकत दिखाई है। बड़ी खबर यह कि रूस ने आईसीबीएम यार्ड्स मिसाइल दागी और कामचटका से परमाणु मिसाइल दागी गई। अमेरिका और नेटो को अब एटमी ताकत कैसे दिखाई गई, उसकी पहली खबर है ये। 18 मिनट में अमेरिका तक हमले में ये सक्षम है। रूस ने आईसीबीएम यार्ड्स मिसाइल दागी, कामचटका से परमाणु मिसाइल दागी गई है। Получен приказ. Пуск. तो अमेरिका को और नेटो को कैसे एटमी ताकत रूस दिखा रहा है, उसकी एक और बड़ी खबर है। रूस की नेवी भी एटमी ताकत दिखाती नजर आई, जहां बारंत सागर से परमाणु मिसाइल दागी गई। पनडुब्बी से सिनेवा मिसाइल का परीक्षण। Есть боевой отряд, ракета атака. हालांकि बड़ा सवाल है कि रूस की ये परमाणु तैयारी क्यों? एटमी शक्ति प्रदर्शन का अमेरिका और नेटो को क्या संदेश? एक्सपर्ट से इसको लेकर करे सवाल। उससे पहले देखिए किस तरीके से पुतिन के इस परमाणु प्रण की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पुतिन के ही ये त्रिकोणीय परमाणु अभ्यास, जिसकी ये दूसरी सबसे बड़ी खबर आपको बताई। पनडुब्बी से सिनेवा मिसाइल का परीक्षण, बारंत सागर से परमाणु मिसाइल दागी गई। नेवी ने एटमी ताकत दिखाई। Есть боевой отряд, ракета атака. अब रूस की एयरफोर्स ने किस तरीके से परमाणु ताकत का प्रदर्शन किया, बड़ी खबर है। एटमी शक्ति दिखाई और लंबी दूरी के बॉम्बर से क्रूज मिसाइल दागी गई। TU-95 बॉम्बर से मिसाइल परीक्षण। TU-95 बॉम्बर से मिसाइल परीक्षण, जहां लंबी दूरी के बॉम्बर से क्रूज मिसाइल दागी गई। और ये रूस की एयरफोर्स की वो ताकत है, वो एटमी शक्ति है जिसका प्रदर्शन किया गया। लेकिन बड़ा सवाल, पुतिन का ऑपरेशन यार्स परमाणु युद्ध की शुरुआत, क्योंकि थल सेना, नेवी और एयरफोर्स जिस तरीके से ये प्रदर्शन कर रही है, आईसीबीएम यार्ड्स के परीक्षण की तस्वीर हमने आपको दिखाई। पनडुब्बी से सिनेवा मिसाइल कैसे दागी गई, नेवी की वो तैयारी। वहीं एयरफोर्स ने TU-95 बॉम्बर से क्रूज मिसाइल का टेस्ट भी किया है। हालांकि यार्ड्स की ताकत समझिए, जिसकी रेंज है 12,000 किलोमीटर और पृथ्वी पर हर जगह मार करने में ये सक्षम है। हालांकि बड़ी बात यह है कि किस तरीके से इसकी रफ्तार को समझा जाए तो 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है और ये 18 मिनट में यूएस तक पहुंच सकती है। यार्ड्स की वो ताकत जिसका प्रदर्शन पुतिन इस वक्त कर रहे हैं। अब सिनेवा की ताकत समझिए, 11,500 किलोमीटर इसकी रेंज है, सबमरीन और लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। इसके साथ ही बड़ी बात यह है कि ट्रंप पुतिन की हंगरी वार्ता स्थगित होने के बाद ये शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है।